Hello, my children. How are you? I hope that you will be well. Today we are going to study class 8 chemical effect of electric current. Before it's in class 7 you will have to study. There are three effects of electric current: magnetic effect of electric current, heating effect of electric current, and chemical effect of electric current. Then in class 8 we have to study chemical effect of electric current. So let us start chemical effect of electric current. Chemical effect of electric current. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि केमिकल इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है. तो आफ्टर क्लास 8 you will have to also study magnetic effect of electric current in class 10, but in class 8 we have to study chemical effect of electric current. जैसे अभी देखो ठंडी में लोग क्या करते हैं, हीटर से अपने आप को यानी हीट फील करते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया. बट दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये सभी जो है इलेक्ट्रिक करंट का ही फंक्शन है. तो पहले हम लोग ये जाने कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है, ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या. तो पहले क्वेश्चन ये नोट कीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर is called electric current. The flow of charge through electric current. नोट कीजिएगा इसको. The flow of electric charge. The flow of electric charge through conductor is called electric current. The flow of electric charge through conductor is called electric current. It is denoted by I. इसको कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से ही फ्लो होता है. द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं. और इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने के लिए आई इक्वल टू फार्मूला आता है क्यू बाई टी, वेयर क्यू इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, टी टाइम, जिसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड में होता है. टी जो है टाइम है, जिसका यूनिट सेकेंड में होता है. अगर देखो इसको चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है. कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर. अभी बातचीत करते हुए किसी वायरमैन को या इलेक्ट्रिशियन को दिखेगा 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, ऐसे बताते रहता है, तो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज
फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर है क्या, किसको कंडक्टर कहेंगे, किसको इंसुलेटर कहेंगे, किसे करंट पास होगा, किसे करंट नहीं पास होगा, ये सारे नॉलेज आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट केवल कंडक्टर से ही पास करता है, उसका नाम दिया गया है कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर conductors? What are conductors? Those material which allow electric current to pass through them easily are called conductors. Those material those materials which allow electric current those materials which allow electric current to pass through them easily. Those materials which allow electric current to pass through them easily are called conductors. As for example, copper, gold, silver, iron, etc. These all are conductors. तो करंट मैंने बताया कि करंट केवल कंडक्टर से ही पास होता है। आप कहिएगा कि कंडक्टर नहीं देखे हैं तो आप देखिए इलेक्ट्रिक पोल पे, जहाँ से आपके घर पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है। अब वहाँ देखिएगा, वहाँ 3 वायर्स पोल पे रहता है, कहीं कहीं पे 2 वायर्स भी रहता है ना। तो 3 वायर्स वहाँ इसलिए रहता है कि एक मेन वायर होता है जिससे करंट आता है, उसको लीव वायर कहते हैं। ठीक है, और घर में भी उसमें हम लोग क्या करते हैं, लीव वायर से करंट लाते हैं। और ये न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्निंग होता है। करंट क्या हुआ, लीव वायर से घर तक आया और वर्क करके न्यूट्रल से फिर वापस चला जाता है। और जब एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आता है वो क्या करता है, वो अर्थिंग में चला जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि अर्थिंग भी देना पड़ता है ताकि मेरा डिवाइस जो है सुरक्षित रहे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, क्या करेगा, मेन वायर से सिर्फ करंट लाएंगे और न्यूट्रल और अर्थिंग अपने घर में ही लगा लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं कि तीनों फेज जो है पोल से ही लाते हैं, और मेन वायर भी जो फेज वायर है या लीव वायर है, और न्यूट्रल वायर भी और अर्थिंग वायर भी। ठीक है, जब मैं बचपन में एक बार देखा कि कुछ पक्षी जो है इलेक्ट्रिक वायर पे बैठी हुई है, लेकिन उसे करंट नहीं लग रही। तो मैंने सोचा कि भाई इसको करंट क्यों नहीं मार रहा। तो लोगों ने मुझे बताया कि इसके पैर में ब्लड नहीं होता। झूठी बात, उसके पैर में भी ब्लड होता है। फिर एक दिन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर जो है मेरे घर पे आया, जो फेज वायर था और उसमें करंट था, उसने टेस्टर से टेस्ट भी कर लिया और स्लीपर जो चप्पल वो पहने हुआ था वो निकाल करके उस पर खड़े हो गए और उस वायर को दांत से उसको छील रहा था। मैंने कहा आपको क्यों नहीं करंट मारता? तो उसने बताया कि मजाक में बोला कि हम लोग कंटिन्यू से काम करते हैं, परिचित हैं, जान पहचान है, इसलिए नहीं मारेगा, लेकिन आप मेरा शरीर मत छूइएगा। तो उसने इसलिए कहा कि जैसे इसमें पक्षी, चलो बैठी पक्षी है, तो इसका करंट जो इसके बॉडी में जो है ये फेज वायर जो है बनकर के जो है फेज वायर में जो है कन्वर्ट है, लेकिन करंट तब तक नहीं इफेक्ट दिखाता जब तक उसको न्यूट्रल नहीं मिले। न्यूट्रल मतलब उसको भागने का रास्ता। जैसे तुम्हारे घर में चोर आया है, वो चोर, लेकिन वो चोरी तब तक नहीं करेगा जब तक उसको भागने का रास्ता
नहीं मिले। अगर भागने का रास्ता मिल गया तो फिर वो चोरी करके आसानी से भाग सकता है। इस तरह से क्या होता है ना कि ये फेज वायर जो है मेन बॉडी में इसका फेज 1 पे करंट बैठा हुआ है, और जैसे ही दूसरा पक्षी दूसरे वायर पे बैठ कर करके ऐसे कहीं चोंच में चोंच मार दिया, शरीर पे चोंच मार दिया, तो दोनों उड़ जाएगा, है ना। करंट कहता है इंतजार में रहता है। जैसे तुम भी क्या करो, फेज वायर को टच करके सिर्फ अर्थिंग नहीं देना या न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और हो तो तुम्हारे बॉडी में वो करंट फेज बनकर है, लेकिन जैसे ही उसको अर्थिंग या न्यूट्रल टच होगा वो तुम्हें उड़ा देगा। इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्टिविटीज करंट से नहीं करना चाहिए। इसकी एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का या इसका इफेक्ट के लिए सेल आता है, आप सेल पे एक्टिविटी करें। इलेक्ट्रिक करंट से कोई एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी का ना करें, नहीं तो इसका इफेक्ट बहुत भयानक हो सकता है, आपकी लाइफ भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो कंडक्टर्स की बात है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इफ एनी पर्सन आस्क्ड टू यू व्हाई इलेक्ट्रिक करंट ओनली पासेस थ्रू कंडक्टर, केवल इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर से ही क्यों पास करता है, देन व्हाट रिप्लाई, देन वी कैन से दैट बिकॉज metal has free electrons, so electric current only passes through conductor। क्योंकि मेटल में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए मेटल से करंट पास करता है, कंडक्टर से करंट पास करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो यही डिफिनेशन, दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट allow electric current to pass through them are called insulators, as for example rubber, wood, प्लास्टिक, इस सब से करंट नहीं पास होगा। ठीक है, गर्मी के दिनों में देखिएगा, आप लोग मोहल्ला में भी देखते होइएगा, लोग ड्राई बैम्बू या वुड स्टिक, सूखा बांस लकड़ी का लेकर करके इस फेज से उस फेज, उस फेज से उस फेज वायर को लोग करते रहते हैं, बिकॉज करंट नहीं पास करता है ड्राई वुड से, बैम्बू से, वो सभी इंसुलेटर है, इसीलिए लोग उसका यूज करते हैं। तो अभी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अब आगे है इसका नेक्स्ट टॉपिक कि केमिकल इफेक्ट, जो मेन चैप्टर है कि केमिकल इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। What do you mean by chemical effects of electric current? जो मेन चैप्टर है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द केमिकल चेंज which take place the chemical change which take place in conducting liquid
in conducting liquid on passing electric current on passing electric current through them. Through them are called chemical effects of electric current. आप इसको एक्टिविटी बेस्ड भी देख सकते हैं. To show chemical effect of electric current, we should take a pot and put some electrolyte as hydrochloric acid, nitric acid. क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, इसमें हम कुछ क्वांटिटी जो है, कुछ मात्रा इलेक्ट्रोलाइट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो लेना है, नाइट्रिक एसिड. इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स हम लगाएंगे, जिसके ऊपर जो है मेटल कैप लगा रहता है. इलेक्ट्रोड्स, ये भी एक इलेक्ट्रोड्स है. इससे वायर को हम कनेक्ट कर देंगे. यहाँ पे हमने स्विच लगा दी, इसको सेल से कनेक्ट कर दी. ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल. अब यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए. अब देखोगे ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा. Then this solution shows chemical effect of electric current, और this solution is also called electrolyte solution. तो इसको या तो हम electrolyte solution कहेंगे या इसे chemical effect of electric current कहेंगे. ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, एनोड. इसके ऊपर कैप जो लगा होता है वो कॉपर का लगा रहता है, जो मेटल का होता है कोई ना कोई, यानी मेटल कैप होता है, मेटल कैप. ठीक है, एनोड. और ये हो गया कैथोड. ये जो है नेगेटिव टर्मिनल जो होगा, ये हो गया कैथोड. कैथोड जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस दोनों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड. एनोड और कैथोड, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को जानेंगे कि एनोड क्या है. तो नोट कर लीजिए, एनोड. एनोड नोट करते चले जाओगे. द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड the positively charged
electrode is called एनोड, और सेकंड है कैथोड। कैथोड ये भी नोट कर लीजिए। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, the negatively charged electrode is called cathode। चलिए इस दोनों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इसको हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आजकल देखते हुएगा जब नया नया बर्तन खरीदा कर आता है तो उसमें चेहरा दिख जाता है मिरर की तरह, लेकिन जब एक महीना उसमें खाना खाओगे ना तो पता चल जाता है कि ये सारा लाइट जो है कहाँ चला गया, है ना। तो वो सभी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो है किसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही वो इफेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करेंगे, राइट द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका यूज कहाँ कहाँ लिखो, देयर आर flowing chemical effects of electric current। फर्स्ट इसका अब यूज हम लोग जाने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। पहला हो जाएगा इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ मेटल्स। सेकेंड हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स, थर्ड हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ metals from ores, production of metals from ores, और फोर में हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। Then other topics I will teach you in next class of this chapter. Okay, bye.